हेलो हाय नमस्ते प्रणाम गुड मॉर्निंग। देखिए सुबह का सूरज भगवान उग चुके हैं और मैं अपने छत पे आई हूँ और देख लीजिए ये सुबह का मौसम कितना अच्छा लगता है और हवा तेज भी चल रहा है और सुबह सुबह का नज़ारा देखिए कितना प्यारा है। फिर हम अपने सीढ़ी के पास गए और वहाँ मनी प्लांट का थोड़ा सा साफ़ सफाई करे, पानी उसमें बहुत गंदा धुला पड़ गया था और उसमें पानी हम डालें और पानी डालने के बाद नीचे देखे सीढ़ी के पास मेरा बाबू भिंडी साफ़ कर रहा था, क्योंकि वो बोला था कि आज भिंडी का सब्जी बनेगा मम्मी। और मैं किचन में गई तो सब्जी काट उठ के सब रेडी कर दी थी। सब्जी काट चुकी थी और सब्जी काटने के बाद मैं अपने बाल्टी से आटा ली और कोई आने वाला था मेरे घर में, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा आटा गूंदना पड़ा और मैं आटा गूंदने बैठ गई। देख लीजिए दोस्तों, और मेरा यहाँ आटा गूंद रही थी और मेरा फिर से और मैं यहाँ मेरा रेडी हो गया था आटा। मैंने आटा यहाँ गूंद के रख दी थी और रखने के बाद मैं प्रणाम की, आटा गूंद प्रणाम की और फिर मैं जल्दी में मसाला पीसने का तैयारी करने के बाद मेरा मसाला पीस चुकी थी और उसको उठाई प्लेट में और प्लेट में उठाने के बाद मैं किचन में गई और रिफाइन कटोरी में ले ली थी। लेने के बाद मैं और मेरे रात का रोटी बच गया था तो उसको फेंकने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी रोटी नहीं फेंकना चाहिए, उसको गर्म करके फिर रोटी सरिया के रख दी कैसरोल में। और फिर मैं बच्चा बोला कि मैं मम्मी मेरे लिए एक पराठा बना दीजिए, मैं चाय से खाएंगे, तो उसके लिए एक पराठा तैयारी कर दी। फिर मैं पराठा तैयारी कर रही थी, देख लीजिए दोस्तों। मैं तो पराठा तैयारी की और तैयार करने के बाद मैं कढ़ाई चढ़ाने के बाद उसमें प्याज डाल दिए और प्याज डालने के बाद टमाटर डाल दिए और उसमें टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा उसको फिर मेरा एक साइड पराठा जल रहा था तो जलने के बाद उसमें तेल लगाए, थोड़ा सा तेल लगा दिए। तेल लगाने के बाद मेरा पराठा तैयार हो चुका। तैयार होने के बाद मैं उसमें कढ़ाई में जो डाली थी उसमें भिंडी डाल दिए, उसको फिर भूजे थे। उसको भूजने के बाद मैं, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी रहता है इसीलिए मैं भिंडी भूज रही थी। भूजने से तो मेरा सब्जी तैयार हो चुका था। देख लीजिए आप लोग, मेरा सब्जी रेडी हो गया। सब्जी रेडी होने के बाद फिर भी मैं अब जल्दी से मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद पूजा की, साईं बाबा के पूजा किए। पूजा करने के बाद फिर गए बाहर जा रही थी भोले बाबा के पास। वहाँ फूल रखा हुआ था घर में और वहाँ से फूल लेकर मैं भोले बाबा के पास जा रही थी। वहाँ भी मैंने भोले बाबा के पास पूजा किए, फूल चढ़ाए और पूजा किए, जल ढारने के बाद फिर मैं थोड़ा सा पूजा करने के बाद सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बोलने में ये मेरा हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरा तो सारा काम किचन का रेडी हो चुका था। मैं सोची कि पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद मेरे पति देव यहाँ देख लीजिए, सासू माँ आई थी, उसके लिए सेब खीरा सब छील रहे थे और क्योंकि रांची से आई हुई थी तो उनके लिए दवा और फिर मैं उनके प्रणाम कर रही थी तो रोने लगी। रोती बहुत है, थोड़ा मेरे ससुर जी नहीं है इसीलिए रोने लगती हैं।
और मेरा बड़ा वाला बेटा को बहुत खिलाई है, देख लीजिए कैसे खिला रही हैं उसको। मतलब रोने लगती है थोड़ा सा वो बच्चे लोग के मामले में, वो कोई किसी को अभी देखती है तो मेरी सासू माँ रोने लगती है। और देख लीजिए कैसे दादी को साड़ी उड़ा रहा है। और अब वो खाने बैठ गई, खा लें क्योंकि उनको दवा खाना था, इसलिए वो खाने बैठ गई।